Hello friends, this is Zubair Alam Khan. Welcome to my channel, The Coaching Wala. I hope you guys are doing well. So today we will be covering next topic, that is Vice President of India, भारत के उपराष्ट्रपति. So भारत के उपराष्ट्रपति का टॉपिक कवर करते वक्त हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमने प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया अगर हम ठीक से पढ़ लिया है तो ये टॉपिक उसी के साथ बहुत ही आराम से पढ़ा जा सकता है. जो लोग ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं और डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट वाला वीडियो देख रहे हैं, मैंने पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कवर किए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन में भी आपको वो मिल जाएगा. तो आई एडवाइज कि अगर आप प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं और साथ में थर्ड पार्ट ये देखते हैं तो आपका पूरा एक सीरीज प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया पूरी तरह से कवर हो जाएगा. सो आई सजेस्ट कि आप एक बार वो दोनों वीडियोस भी जरूर देखें. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं. और ज्यादातर उपराष्ट्रपति आगे जाके प्रेसिडेंट्स बने हैं, तो हमने वो प्रेसिडेंट्स की पर्सनैलिटीज में ऑलरेडी कवर किया है. और आज हम डिटेल में देखेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट्स जो प्रेसिडेंट्स नहीं बन पाए. तो आपके दोनों कंबाइंड टॉपिक प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एक साथ कवर हो जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति. लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन हियर. तो वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन आस्क्ड. मैंने क्या किया है कि स्टार्टिंग में 2 स्लाइड्स एटलीस्ट ऐसी रखी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कंफ्यूज किया जाता है, ट्रिक क्वेश्चंस हैं, तो उनके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइस प्रेसिडेंट के मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं. सबसे पहला पॉइंट है, वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया. वरीयता क्रम मैंने यहाँ मेंशन किया है. तो देखिए, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया कौन है? वो है प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये सब जानते हैं. बट एक कॉमन कंफ्यूजन उठती है जब वरीयता क्रम के हिसाब से देखते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हम इन रियलिटी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारे इंडिया में है, उसमें प्राइम मिनिस्टर क्योंकि सबसे पावरफुल पर्सन है, तो क्या वो सेकंड वरीयता क्रम में सेकंड आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कभी भी आएगा तो आप उस पर लिखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर. एक और कंफ्यूजन मैंने देखा था, एक जगह क्वेश्चन आया था जहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे और उन्हें सीरीज में अरेंज करने के लिए बोला गया था. तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर. सो इनका भी एक कंफ्यूजन, हम वरीयता क्रम का एक सेपरेट टॉपिक है, वो अच्छे से हम कवर करेंगे. बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम शुरू के 4 लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के हिसाब से और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जिसे कहते हैं वरीयता क्रम, उसके हिसाब से पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा प्राइम मिनिस्टर एंड चौथा गवर्नर ऑफ अदर स्टेट्स. तो राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट रहता है. देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका एक मेन जो काम है वो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट होता है. और ये देखिए, खास बात है, मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इसे आप नोट कीजिए. He is not a member of राज्यसभा. स्पेसिफिकली इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका चेयरमैन खुद उस सदन का मेंबर नहीं होता है. सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट ही इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ये एक बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह आप इसे याद कीजिए. और दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे उसी रिलेटेड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. वोट्स एक्सेप्शनली ओनली इन केस ऑफ टाई. सो बेसिकली राज्यसभा में जब भी वोटिंग होती है किसी भी बिल पे, तो राज्यसभा का चेयरमैन ही कभी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है. यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है, वो कभी भी किसी भी बिल की वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. लेकिन ये क्या वो कभी नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है. एक्सेप्शनल केस अगर आता है कि मान लीजिए 100 वोट डले और 50-50 वोट्स हो गए, यानी कि टाई हो गया, तब एक्सेप्शनल केस में राज्यसभा का मेंबर ना होते हुए भी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एज ए चेयरमैन एक्सेप्शनली टाई के केस में वोट करते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए. नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफ वीपी हमने किस कंट्री से ली है? देखिए, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए इस चीज को कि हमने ब्रिटेन से नहीं ली है, ये हमने यूएसए के मॉडल से ली है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट. ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक क्वेश्चन है, बिकॉज नॉर्मली हमने काफी चीजें ब्रिटेन से ली हैं, यूनाइटेड किंगडम से, तो हमें लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी वहीं से आई होगी. ऐसा नहीं है. वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का मॉडल हमने यूएसए की मॉडल से लिया है. इसे आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है. अब वाइस प्रेसिडेंट के 2 मेजर फंक्शंस होते हैं. वो क्या है? एक राज्यसभा का चेयरमैन और सेकंड टेक्स प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट. बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट के 2 मेजर फंक्शन जो हैं वो हैं, पहला फंक्शन है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है. सेकंड, जब भी प्रेसिडेंट अपने हाउस में नहीं होंगे किसी भी वजह से, जैसे कि डेथ, रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट, या वो अवेलेबल नहीं है अपने ड्यूटीज को करने के लिए, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है. ये इसका सेकंड
इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और एक इस केस में डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट के केस में ये क्वेश्चन एक जगह पूछा गया था, मैंने रेड में मार्क किया, आप देख लीजिए कि मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट भी नहीं है, इन डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट हो गया है और वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो कितने टाइम तक वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं? मैक्सिमम वो 6 मंथ है। ये एज इट इज क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फैक्ट की तरह आपको बताता हूं कि जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं तो जो भी प्रेसिडेंट के पर्क्स हैं, सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, जितने भी दिन वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे उतने दिन उन्हें वही सारी पर्क्स और अलाउंसेज मिलेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? 4 लाख प्लस अलाउंसेज, प्रेसिडेंट की 5 लाख प्लस अलाउंसेज। ओथ एंड रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। सो देखिए यहाँ पे ट्रिक है कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ भी और वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट लेता है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन करेगा तो किसे करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा। ये दोनों चीजें प्रेसिडेंट करता है। बट प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, हमने पहले भी देखा था कि प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाता है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज इन एब्सेंस ऑफ वीपी हु टेक्स केयर ऑफ चेयरमैन एज राज्यसभा। ये क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने मेंशन किया। हमने देखा था कि अगर प्रेसिडेंट नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी जगह लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि वीपी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, तो सीजीआई लेंगे, ऐसा नहीं है। राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन होता है, वो उनकी जगह लेते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ। मैंने ये इंसिस्ट क्यों किया है यहाँ पर, ये नो करने वाली बात है, और ये बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन है। मैक्सिमम बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, और खासतौर से प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक सेंटेंस लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट से एक सेंटेंस लिख देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो लेट्स सी। देखिए प्रेसिडेंट के जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है, उसमें हमने फंक्शंस, इलेक्शंस और उसकी पावर्स का अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि हमारा फोकस था पर्सनैलिटीज पर। प्रेसिडेंट की पावर, फंक्शंस वगैरह के लिए और इलेक्शन प्रोसीजर के लिए भी हम एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहीं पर एक चीज जानना जरूरी है कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा। और जो ट्रिक क्वेश्चन है वो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों इस वोटिंग में पार्ट लेते हैं, जबकि प्रेसिडेंट में जब इलेक्शन होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ पर आप देख लीजिए कि दो मेजर डिफरेंसेस हैं। क्या कि इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा का हाउस पार्टिसिपेट करता है, और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्शन कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ही कराता है। और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट हैज अ फाइनल अथॉरिटी। इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन, बट कंफ्लिक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन जो रिजॉल्व करता है वो सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। सो समरी देखिए यहाँ पर वीपीस की, वाइस प्रेसिडेंट की समरीज देखते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट देखिए यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एक बार कवर कर लेते हैं तो आपको वाइस प्रेसिडेंट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और आपके ईज के लिए मैंने यहाँ सीक्वेंस बनाया है एक। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाइस प्रेसिडेंट का नाम अगर आप देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। हम जानते हैं, नहीं जानते तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए और उसमें आपको डिटेल पता चलेगा। तो यहाँ पर ऊपर हेडिंग देखिए, नेम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और मैंने इनका नंबर एज प्रेसिडेंट यहाँ पर मेंशन किया है। इस तरह से आप इसे इजीली याद भी रख पाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि अगर क्वेश्चन आता है नॉर्मली क्वेश्चन, वो ये नहीं पूछेंगे कि हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, बट वो घुमा के थोड़ा पूछ लेंगे हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हम ये जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 टेन्योर कवर किए, 1952 से 1957, 1957 से 1962, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम पर ये दोनों टेन्योर में वाइस प्रेसिडेंट रहे, और फिर अपने तीसरे टेन्योर में ये एज ए सेकंड प्रेसिडेंट रहे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट रहे, और हम जानते हैं कि ये थर्ड प्रेसिडेंट रहे। तो बेसिकली ये सीक्वेंस देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेसिडेंट। तो जो पहले 3 वाइस प्रेसिडेंट थे वो तीनों के तीनों प्रेसिडेंट बने। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद कीजिए, और इधर सेकंड, थर्ड, फोर्थ याद कीजिए। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको
स्पेसिफिकली एक्सेप्शन की तरह याद करना है कि इन तीनों ने 5-5 साल एज ए वाइस प्रेसिडेंट कवर किए, बट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 टेन्योर एज ए वाइस प्रेसिडेंट कवर किए। अब आता है चौथे वाइस प्रेसिडेंट जो थे जीएस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, जो कि 69 से 74, ये पूरे 5 साल ये भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। बट देखिए ये 4th वाइस प्रेसिडेंट तो हैं, बट ये प्रेसिडेंट कभी नहीं बने। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो कि कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, तो कि वो थे गोपाल स्वरूप पाठक। इनके बाद देखिए वाइस प्रेसिडेंट बीडी जट्टी, तो बीडी जट्टी ने भी पूरे 5 साल पूरे किए, बट ये प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाए। लेकिन अगर आपने मेरा प्रेसिडेंट वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने डिटेल में देखा था कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ये जरूर रहे, प्रेसिडेंट कभी नहीं बने, बट एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। क्यों? क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए उनमें एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। तो 6th जो कि जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी वाइस प्रेसिडेंट रहे, बट ये भी कभी प्रेसिडेंट नहीं बने, लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। तो आप देखिए ये सीक्वेंस आपको आराम से याद हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 4th, 5th, 6th जीएस पाठक, बीडी जट्टी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये वाइस प्रेसिडेंट की तरह पूरा टेन्योर पूरा किया, बट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कभी नहीं बने। इनमें से बीडी जट्टी और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये एक्टिंग प्रेसिडेंट जरूर रहे। नेक्स्ट देखते हैं 7th से 13th प्रेसिडेंट तक देखते हैं। तो 7th का फिर देखिए एक अच्छा सीक्वेंस है। आर वेंकटरमन हम जानते हैं जो 7th वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे 8th प्रेसिडेंट रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भी हमारे एज ए प्रेसिडेंट रहे, और के आर नारायणन ये भी हमारे एज ए प्रेसिडेंट रहे। तो अगेन द सीक्वेंस इज सेम, 7th, 8th, 9th ये तीनों वाइस प्रेसिडेंट हमने एज ए प्रेसिडेंट कवर किए हैं, इन डिटेल में पूरी तरह से देखा है, और ये तीनों बने। इसके बाद खास बात क्या है कि के आर नारायणन के बाद कोई भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बना है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसी तरह से आप इस सीक्वेंस को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखते हैं कि 10th प्रेसिडेंट जो थे कृष्णकांत, इन्होंने पूरा टेन्योर पूरा नहीं किया है, और ये प्रेसिडेंट कभी नहीं बने। तो जब ये प्रेसिडेंट कभी नहीं बने तो इनकी जगह प्रेसिडेंट कौन बना था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि 11th प्रेसिडेंट थे। सिमिलरली भैरव सिंह शेखावत, ये भी पूरे टेन्योर इन्होंने कवर किया, बट ये भी कभी प्रेसिडेंट नहीं बने। और इनकी जगह प्रेसिडेंट कौन बना था? डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पाटिल। मोहम्मद हामिद अंसारी, इन्होंने 2 टेन्योर एज ए वाइस प्रेसिडेंट कवर किए हैं। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद सीधे 12वें वाइस प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने 2 टेन्योर कवर किए। और यही एक यूनिक क्वेश्चन आता है कि हु आर द ओनली 2 वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने 2 टेन्योर एज ए वाइस प्रेसिडेंट कवर किए हैं? वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। और अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 टेन्योर कवर किए और वो प्रेसिडेंट भी रहे, तो वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों? क्योंकि देखिए हामिद अंसारी जी ने कभी भी ये प्रेसिडेंट नहीं बने। इनके टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे? इनके टाइम में प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, बट ये प्रेसिडेंट कभी नहीं बने। इसके बाद जो लेटेस्ट हमारे हैं एम वेंकैया नायडू, ये करंटली अभी हमारे सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन। सो इस सीक्वेंस में आप इजिली इस चीज को याद रख सकते हैं। अगर आप देखें पिछली स्लाइड, तो पिछली स्लाइड में सिंपल है कि वाइस प्रेसिडेंट 1st, 2nd, 3rd प्रेसिडेंट बने, 4th, 5th, 6th नहीं बने। सिमिलरली 7th, 8th, 9th प्रेसिडेंट बने, और 10th से लेकर आज तक कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिसिस एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्वेश्चन आवर्स। जैसे एम वेंकैया नायडू जो है वो 13th वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो पर्सन वाइज 13th वाइस प्रेसिडेंट है, बट टेन्योर वाइज 15th। ये हम क्यों कह रहे हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद अंसारी ने 2 टेन्योर पूरे किए हैं। तो अगर हम पर्सन वाइज देखें तो एम वेंकैया नायडू एज ए पर्सन 13th वाइस प्रेसिडेंट है, बट एज ए टेन्योर 15th वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इज ओनली 2 VP सर्व्ड फॉर 2 टर्म्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। अब आता है ये देखिए, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है जैसे इस तरह से पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से प्रेसिडेंट थे जो कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, या कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जो कभी प्रेसिडेंट नहीं बने, जो कि हम ऑलरेडी पिछले समरी में देख चुके हैं। बट ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रेसिडेंट हैं जो कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे और डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक क्वेश्चन है। तो देखिए ये सारे जो सारे प्रेसिडेंट है हमारे, मैंने आपके लिए समराइज किया है कि ये सारे जो प्रेसिडेंट हैं ये कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे।
तो इन पे थोड़ा ध्यान देने वाला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी एंड रामनाथ कोविंद, ये सब लोग, ये 5 के 5 प्रेसिडेंट्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट बने, कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे। शॉर्टेस्ट टर्म एज वीपी किसका रहा है? वो थे वीवी गिरी। वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए वो थे जीएस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, हमने ऑलरेडी देखा था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डाई इन ऑफिस, अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर आज तक एम वेंकैया नायडू तक कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है जिसने अपना कार्यकाल पूरा ना किया हो, सिवाय एक के जो कि थे कृष्णकांत, और ये भी बहुत ही 4 ईयर प्लस में ही इनकी डेथ हुई थी। तो ओनली वीपी टू डाई इन ऑफिस इज कृष्णकांत, जो कि 10th वाइस प्रेसिडेंट थे। ओनली वीपी लेटर बिकम प्रेसिडेंट एंड वाज आल्सो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज कहीं से उठाया है, ये क्वेश्चन आया है एग्जैक्टली, तो मैंने इसी तरह से लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि एक वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, वो थे आर वेंकटरमन। ओनली वीपी हु फॉट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट लॉस्ट, भैरव सिंह शेखावत। सो बेसिकली देखिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिक क्वेश्चन की तरह बनता है कि एक ही वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और हार गए, तो वो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, और ये हारे थे किससे? प्रतिभा पाटिल से। सेकेंड, फर्स्ट पर्सन टू बी वीपी एंड प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन टू वीपी एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन। ओनली सीजीआई हु बिकेम वीपी, वो थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह अपने आप में बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी थे। ओनली पर्सन टू होल्ड ऑल 3 टॉप ऑफिसेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सीजीआई। देखिए कितना यूनिक डिस्टिंक्शन है इनके पास कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे, हमने देखा था एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे ये, और ये वाइस प्रेसिडेंट फुल टर्म रहे और फिर चीफ जस्टिस भी रहे। तो इंडिया की टॉप 3 पोस्ट पर रहने वाले एक ही इंसान है जो है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स हु वर नॉट इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो मैंने रेड में मार्क किए थे, और यही वो 6 पर्सनैलिटीज हैं जो इस स्लाइड में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में हर प्रेसिडेंट की डिटेल में एक स्लाइड देखी थी, इसी तरीके से हमें बाकी सबकी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो हम प्रेसिडेंट में देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उन लोगों को देखेंगे जो कि हमारे लिए नई पर्सनैलिटीज हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट तो पूरे टर्म के लिए रहे बट प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। वो कौन थे? 4th, 5th, 6th, जैसे कि हमने सीक्वेंस में याद किया था, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जट्टी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर उसके बाद 10th, 11th, 12th कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी। हम यहाँ पे वेंकैया नायडू का मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज वो अभी करंट में वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं बनेंगे, इसलिए वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये 6 पर्सनैलिटीज हैं जो हमारी प्रेसिडेंट वाली पर्सनैलिटीज से अलग हैं, जिनके बारे में अब हम सीक्वेंस में आगे देखेंगे। सो दिस एंड्स आवर पार्ट 1 ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस और ट्रिक क्वेश्चंस वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हमने कवर किए। अब हमें सिर्फ 6 वो वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ना है जो आगे जाके प्रेसिडेंट्स नहीं बन पाए, और बट उन्हें एज ए पर्सनैलिटी भी हमें जानना है, जैसे कि हमने बाकी सारे प्रेसिडेंट्स को जाना है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम उन 6 वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में जानेंगे जो प्रेसिडेंट्स नहीं बन पाए, और इस तरह से आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टिल देन कीप लर्निंग and thanks for watching. Thanks for watching and please like, comment, subscribe and press the bell icon as well so that कोई भी नया वीडियो डालते वक्त आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. See you soon with the next part. Till then, take care of yourself and keep learning.